सवाल है, क्या मेडिटेशन करने से हम हमेशा खुश रह सकते हैं? जब मेडिटेशन और वर्तमान क्षण से जुड़े रहने की जुड़े रहने का जो अभ्यास है, जो तरीका है, वो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाया था। उन्होंने उसके साथ में 4 वाक्य या 4 नोबल ट्रूथ्स बताए थे, 4 सच्चे वाक्य। उसमें से पहला वाक्य था कि दुख है, जीवन में दुख है। अब ये कैसी निराशावादी बात हो गई कि जीवन में दुख है, वो तो सभी जानते हैं। पर वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि अपनी खुशी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि खुशी में बाधाएं क्यों हैं, क्या आदतें हैं हमारी जो दुख पैदा करती हैं। जब ये आदतों से हम मुक्ति पा लेंगे, जब ये आदतें कम हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, तब खुशी का सच में एहसास हो सकता है। तो इसके लिए, खुशी समझने के लिए दुख समझना ज़रूरी है। और किस तरह से मेडिटेशन हमको खुशी देती है, उसका हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा। लेकिन पहले ये समझें कि किस प्रकार से हमारे मन की आदतों से हमको दुख होता है। तो अब मन की आदत क्या है कि जो जीवन हमको दे रहा है वो सब हम खुले मन से लेते नहीं हैं, सब हम एक्सेप्ट नहीं करते। या तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो पसंद नहीं है, तो हम और दुख पैदा करते हैं। एक तो दुख है, फिर हम और दुख पैदा करते हैं, अरे ये मुझे नहीं चाहिए, ये बदल जाए, ये चला जाए, ये ख़त्म हो जाए तो मैं खुश रहूँगी या तो मैं खुश रहूँगा। तो फिर हमने तो हमारे जीवन में एक कंडीशन लगा दी कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता है हम खुश नहीं रहेंगे, ये चीज़ चली नहीं जाती, हम खुश नहीं रहेंगे। दूसरे प्रकार का ये दुख कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब तक मेरे जीवन में ये नहीं आ जाता, जब तक मुझसे फलाना इंसान अच्छे से बात नहीं कर लेता, जब तक मुझे मेरी माँ की तरफ से प्यार नहीं मिल जाता या मेरे बच्चे मुझे देखते नहीं, तब तक मैं खुश नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। अब ये दुख के जो जीवन में नहीं है वो चाहिए, पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अब जब मन पूरा वक्त यही चीज़ों में उलझा रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, खुशी कहाँ से आएगी? तो जो ये मन की आदत है, और ये सबके मन की आदत है, ये हमारी अंदर से ये हमारी आदत है इंसानों में कि हमको ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो ये जो मन की आदत है, इससे खुशी मिलना बहुत मुश्किल है। तो जब गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि जीवन में दुख है, वो कह रहे थे कि देखो दुख इस वजह से है। उन्होंने ये भी बताया, दूसरा वाक्य है दुख की वजह क्या है। फिर उन्होंने बताया हाँ दुख खत्म हो सकता है। और फिर उन्होंने बताया इस प्रकार से काम करो, इस प्रकार से अभ्यास करो तो दुख खत्म हो जाएगा। तो ये दुख की वजह है कि मन की आदत जो हम नहीं समझते, और जो हमारा मन बोलता है हम उसमें यकीन कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हाँ अगर ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। फिर हम कितने वक्त खुश रहते हैं? बहुत थोड़े वक्त। फिर नई चीज़ चाहिए हमको, फिर नया खिलौना। तो जब हम समझ जाते हैं कि हमारे मन की ये जो आदत है इससे दुख पैदा हो रहा है, ना कि सिर्फ बाहर की चीज़ों से, लेकिन अंदर से भी दुख पैदा हो रहा है, तो ये आदत हम कम कर देते हैं। जब ये आदत हमारी अभ्यास करके मेडिटेशन वो अभ्यास का नाम है जिससे ये आदत कम हो जाती है। क्योंकि हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, बार बार अपना ध्यान वर्तमान में ले आते हैं, बार बार अपना ध्यान यहाँ रखते हैं, और इस पल में जो भी हमको मिल रहा है उसको हम पूरी एक्सेप्टेंस से देखते हैं कि जो भी है इस पल में ठीक है, जो आवाज़ें हैं ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, बदन में दर्द है ठीक है, इस पल में ठीक है, इस पल में सब कुछ ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी मन की आदत ऐसी बनती है, पुरानी आदतें बदल जाती है, ये चाहिए, वो आदतें ख़त्म होकर नई आदतें बनती है कि जो है उसके साथ हम रहना सीखते हैं। अपने आप से दुख कम हो जाता है, अपने आप से खुश होने का एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है, एक चांस आ जाता है हमारे लाइफ में कि अब हम खुश हो सकते हैं। और आहिस्ते आहिस्ते जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं मेडिटेशन की, ये बात समझते रहते हैं, अपने आप से अपने मन की आदत बदलती रहती है और जीवन में खुशी आ जाती है।
तो हाँ, सही समझ के साथ मेडिटेट करेंगे तो जीवन में खुशी क्यों नहीं आएगी? ज़रूर आएगी।